अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वजिया गुलजार, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अंडेदानी का कैंसर। अंडेदानी यानी ओवरीज हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो कि राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स पे प्रेजेंट है और इसका मेन मकसद अंडे प्रोड्यूस करना है, जो कि हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बच्चे पैदा करने के लिए जो अंडों की ज़रूरत होती है वो इस प्रोसेस में हेल्प करता है। अच्छा, अब ये देखा गया है कि अमूमन जो अंडेदानी का प्रेजेंट करता है वो या तो एक साइड पे होता है, एक ओवरी में होता है, या फिर दोनों ओवरीज में प्रेजेंट करता है, लेकिन अमूमन ये दोनों ही ओवरीज में प्रेजेंट किया जाता है। इसका मैकेनिज़्म ये है इसका कि जो अंडेदानी की एक लेयर होती है, जो एक्सटर्नल लेयर होती है, उसमें सेल्स इरेगुलरली ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। जब सेल्स इरेगुलरली ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं तो उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहता, जिसकी वजह से वो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हो जाती है और इसकी वजह से फिर बच्चेदानी का कैंसर प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे आम ज़ुबान में ओवरी का कैंसर कहा जाता है। ओवरी के कैंसर में डिफरेंट टाइप से एक फीमेल प्रेजेंट करती है। मोस्ट कॉमनली ये कैंसर एक इस नोयत का कैंसर है जो कि मोस्टली साइलेंट रहता है, जो कि खामोश रहता है, जिसके मोस्टली साइलेंट सिम्टम्स इस किस्म के हैं कि मरीज़ को समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो समटाइम्स कहता है कि मेरे पेट में दर्द है, या फिर वो ये कहता है कि अचानक से मेरा पेट बड़ा होना शुरू हो गया, या फिर वो ये कहता है कि मेरे पेट में पानी भरना शुरू हो गया। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इसी टॉपिक पे डिस्कशन है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इसी टॉपिक पे डिस्कशन है कि अंडेदानी का अगर कैंसर हो एक खातून को तो वो किस तरह से प्रेजेंट कर सकती है। मोस्ट कॉमनली इसके 5 साइन एंड सिम्टम्स हैं। सबसे पहला जो इसका सिम्टम है, पेशेंट ओपीडी में आके कंप्लेन करती हैं कि हमारे निचले पेट में, छोटे पेट में दर्द रह रही है, जो कि किसी भी किस्म की किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रही। हमने बहुत से नुस्खे यूज़ किए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इफ़ेक्टिव नहीं है। तो फिर ये एक सस्पिशन रेज कर देता है जनरल फिजिशियन को कि कहीं इसका अंडेदानी का कैंसर तो नहीं है। सेकेंडली, अंडेदानी के कैंसर में मरीज़ को ब्लोटिंग हो रही होती है, पेशेंट को मरोड़ पड़ रहे होते हैं, पेट में मरोड़ पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो पहले तो ये समझता है कि शायद मुझे कोई एब्डोमिनल सिम्टम है, मेरा पेट वैसे ही ख़राब हो गया है, या फिर वो ये समझता है कि मैंने कुछ ऐसा खा लिया है जिसकी वजह से मेरे पेट में इस तरह से मरोड़ पड़ रही हैं। लेकिन अगर एक मरीज़ को मुसलसल ये मरोड़ पड़ते रहें और उसके साथ साथ वो अपने छोटे पेट में किसी किस्म का कोई मैस या कोई मवाद या कोई लंप फील करे, तो ये एक रेड फ्लैग सिग्नल देता है। थर्ड जो इसका सिम्टम है वो ये है कि पेशेंट का सडन वेट लॉस हो जाता है। पेशेंट बहुत थोड़ा सा खाता है और वो ये फील करता है कि मैं भर गया हूँ, अब मैं मज़ीद खाऊंगा तो मेरा पेट फट जाएगा, अब मैं मज़ीद और नहीं खा सकता। तो ऐसे कंडीशन में इस चीज़ को ये कहा जाता है कि अर्ली डिक्रीज एपेटाइट एंड अर्ली फीलिंग ऑफ फुलनेस, कि पेशेंट ये समझता है कि मैं बस फुल हो गया, अब मेरे से मज़ीद और खाना नहीं निगलने होगा। तो इस कंडीशन को ये एक अलार्मिंग साइन है जो कि सस्पिशन रेज कर सकता है टुवर्ड्स द सी ओवरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें समटाइम्स ऐसे भी होता है कि मरीज़ का पेट में सडनली पानी भरना शुरू हो जाता है और पेशेंट का वेट पानी की वजह से ज़्यादा हो जाता है। पेशेंट का एकदम से पेट जो है वो फूलना शुरू हो जाता है। मरीज़ को समझ नहीं आ रही होती कि मेरे किडनी फंक्शन टेस्ट ठीक हैं, मेरे बाकी और सब टेस्ट ठीक हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा पेट क्यों बड़ा होने शुरू हो रहा है। और जब पेट से पानी मज़ीद नहीं एक्यूमुलेट होता तो फिर पेशेंट का ये पानी जो है वो लंग्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। और ये बहुत कम देखा गया है कि एक सी ओवरी के पेशेंट में बोन मेट्स हों, सो हड्डियों में इस कदर दर्द नहीं होता, लेकिन हाँ पेशेंट की भूख कम हो जाती है, वज़न गिर जाता है और पेशेंट बहुत लेथार्जिक थका थका सा फील करता है। सो अगर ये पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हों तो उसके लिए एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड पे अगर सस्पिशन रेज हो
फॉर द सी ओवरी, तो फिर इसमें सिंपल ब्लड टेस्ट लेके एक हार्मोन, ये कैंसर की ये वाले सेल्स एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसे CA-125 कहा जाता है। फिर ये वाला हार्मोन डिटेक्ट किया जाता है कि कहीं ये अननेसेसरली बहुत ज़्यादा रेस तो नहीं हो रहा, या फिर बीटा HCG पेशेंट का बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा। ये तो हो गए पेशेंट के सी ओवरी में साइन एंड सिम्टम्स। अब इसके रिस्क फैक्टर्स भी हैं, मतलब कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स, कुछ ऐसी वजूहात जो कि एक मरीज़ में अगर प्रेजेंट हों तो उसकी हाईली सस्पिशन हो जाता है टुवर्ड्स सी ओवरी। वो क्या है? सबसे पहले जो रिस्क फैक्टर है वो है पेशेंट का इंक्रीज़ एज। जैसे जैसे मरीज़ की पेशेंट की एज ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली कैटेगराइज कर देता है इनटू द सी ओवरी। सेकेंडली जो इसका एक और रिस्क फैक्टर्स है वो ये है कि अगर किसी खातून की शादी नहीं हुई या शादी हुई है और बच्चे नहीं हुए तो वो भी एक सस्पिशन हो जाता है फॉर दिस सी ओवरी। या फिर अगर पेशेंट को सडनली पेशेंट का मीनोपॉज हो गया, माहवारी बंद हो गई है और सडनली पेशेंट को एकदम से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है तो इसको भी एक सस्पिशन रेज कर सकता है फॉर द सी ओवरी। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हैं जिनका जो कि हमल करने या रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी एक कैटेगराइज है कि वो भी कॉज कर सकते हैं सी ओवरी को। अच्छा, अब इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का ये है कि जब जेनेटिक्स में ये चीज़ चल रही होती है, अगर किसी खातून की फैमिली में अगर किसी को ब्रेस्ट का कैंसर है या फिर कोलोरेक्टल कैंसर है या पैनक्रियास का कैंसर है तो फिर ये एक सस्पिशन रेस कर सकता है कि इस खातून में अगर ये साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं विद द रेस्ड CA-125 तो फिर उसको मोस्ट प्रोबेबली सी ओवरी हो सकता है। So this was all about my discussion today. I hope you like my video. If you have not subscribed yet, please subscribe. Thank you.